बड़ी और दुखद खबर आपको बताते हैं। कोलकाता में सिंगर केके का निधन हो गया। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। हार्ट अटैक उनकी मौत का कारण फिलहाल बताया जा रहा है। और केके के ना रहने से पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अचानक इस तरह से केके का चले जाना किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। खामोश हो गई वो मखमली आवाज। यादों में समाये केके। पहले पर्दे पर एक से एक यादगार गाने देने वाले सिंगर केके का कल देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोलकाता में कॉन्सर्ट के बाद केके को अचानक बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद वो अपने होटल के लिए निकल पड़े। लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अपने चाहने वालों के बीच कुछ घंटे पहले ही अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले केके इस तरह अचानक चले जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। खबर मिलते ही बॉलीवुड सहित पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। बेहतरीन सिंगर था, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो रॉक गाने जब से आने लगे उसमें केके की आवाज़ जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रखा है। बहुत लोगों के गाने हिट होते हैं, लेकिन गले की आवाज़ जो प्लेबैक सिंगिंग में एक हीरोइक आवाज़, एक सुंदर आवाज़ जो कान में बहुत खूबसूरत लगे, वैसी आवाज़ के मालिक थे वो। मेरे डैडी ने बाहर गाँव से फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। इट्स शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। इतना अच्छा परफॉर्मर जस्ट सोच भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दोस्त चला गया। He was just 53। तो यही आज लग रहा है कि लाइफ इजी लेना चाहिए एक्चुअली। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोलकाता में अपने आखिरी कॉन्सर्ट में भी केके किस तरह अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे थे। हर तरफ उनके चाहने वालों का हुजूम था। हर कोई अपने चहेते को मंच पर गाते हुए देखकर जोश में था। लेकिन कुछ देर बाद ही जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। केके का इस तरह जाना संगीत की दुनिया के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। केके को सबसे पहले मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने ब्रेक दिया था। उन्होंने तमिल फिल्म कद्दाल देशम के सुपरहिट गाने कल्लूरू साले को अपनी आवाज दी थी। इसके बाद जब साल 1999 में सोनी म्यूजिक ने केके की पहली एल्बम लॉन्च की, जिसके बाद केके ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके गाने पल रहे या ना रहे कल, आपकी दुआ और यारों ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि कुछ समय में ही केके संगीत की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन गए थे। आज कोलकाता में केके के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संगीत जगत के लिए बहुत बड़ा झटका। 5 तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं आज किस तरह से कोलकाता से लेकर मुंबई तक हलचल बढ़ गई है। कोलकाता में कॉन्सर्ट के लिए गए थे केके और वो कॉन्सर्ट का आखिरी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान बताया जाता है कि उन्हें कुछ लगा कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, होटल की तरफ बढ़े। उसके बाद ज़्यादा ख़राब तबीयत लगने पर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस वक्त कोलकाता से हमारे सहयोगी साइकट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं।
क्या अभी तक जानकारी आ पाई है? परिवार के आने के बारे में क्या जानकारी है? वहां कौन कौन मौजूद है अभी? देखिए, अभी तक पुलिस सूत्रों से जो खबर मिल रहा है, सुबह 5:44 की फ्लाइट में मुंबई से केके की परिवार वालों ने आ रहा है और सूत्रों के मुताबिक केके की पुत्र यहां पर आएंगे और परिवार वालों के साथ बातचीत करके ही ये जो अस्पताल है इकबालपुर इलाके की इसी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके साथ बातचीत करके ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए एसएसकेएम अस्पताल में लिया जाएगा। वहां पर पोस्टमार्टम होगा, फिर उनकी शरीर को परिवार वालों के पास सौंप दिया जाएगा। और ये मशहूर सिंगर है, उनका जो फैंस है और बंगाल के संगीत जगत की जितने भी सारे मशहूर हस्तियां हैं वो यहां पर आ सकते हैं, इसलिए इस अस्पताल के अंदर की सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़ा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की नेतृत्व में कोलकाता पुलिस की साउथ डिवीजन और पोर्ट डिवीजन की जितने भी थाना है सभी थाने की पुलिसकर्मियों अभी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पर कोई भी नाजुक स्थिति यहाँ पर ना हो जाए, इसलिए कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम सभी तरीके की सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा दिया गया। साइकट, क्या बताया जा रहा है अस्पताल की तरफ से? पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी? देखिए, केके की परिवार वालों यहाँ पर आएंगे और उनके साथ बातचीत करके ही पोस्टमार्टम की प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। हम अनुमान के मुताबिक 9 से 9:30 के अंदर परिवार वालों यहाँ पर आएंगे, उनके साथ थोड़ा 10-15 मिनट की बातचीत करेंगे डॉक्टर वालों ने और फिर उनको इस अस्पताल से सरकारी अस्पताल एसएसकेएम अस्पताल लिया जाएगा, जो इस अस्पताल से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी है और एसएसकेएम अस्पताल में ले जाकर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम प्रोसेस ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स 3-4 घंटे वहां पर लग सकते हैं और फिर उनको उनकी पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों के साथ सौंप दिया जाएगा। जी साइकट, एक बार ये हम समझना चाहेंगे कि बीती रात हुआ क्या था, क्योंकि हम देख रहे थे कि उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, वो वीडियोस भी सामने आए हैं। ऐसी कोई परेशानी उन्हें लग नहीं रही। अगर उनकी तबीयत में ज़रा भी कोई खराबी होती तो शायद ये कॉन्सर्ट होता ही नहीं, वो कॉन्सर्ट के लिए पहुंचते ही नहीं। जी, यहीं पर पुलिस की तरफ से और यहीं पर एक बहुत सारे सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस हॉल में ये कॉन्सर्ट की प्रोग्राम आयोजन किया गया था उसी हॉल की सीटिंग कैपेसिटी 2500 से 3000 है, लेकिन वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे, बहुत सारे ऑडियंस अपने सोशल मीडिया में पिक्चर अपलोड किया है, बहुत सारे मतलब गैदरिंग हो गया था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड कैपेसिटी गैदरिंग हो गया था। इसके लिए केके की शरीर हो सकता है, इसके लिए केके की शरीर सफोकेशन के लिए थोड़ा पैल्पिटेशन हो रहा था और फिर शो ख़त्म करने के बाद शहर कोलकाता की एक जो होटल में उन्होंने ठहरे थे, होटल में आए थे, लेकिन होटल में ये सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रहा है कि होटल में वो गिर गए थे, इसलिए उनकी माथे पर 2 चोटें भी आए हैं। तो ये जो होटल में गिर गए थे, ये क्यों गए थे? कोई पहले से कोई परेशानी था या फिर शो करने के वक्त जितना पैल्पिटेशन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके लिए वो गिर गए थे? यही मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहा है। हालांकि उस होटल से यहाँ जो अस्पताल में भर्ती किया गया था लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी है और कल रात 10:30 बजे उनको इस अस्पताल में लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के वक्त ही ब्रॉड डेथ अनाउंस कर दिया था। तो डॉक्टर वालों का अनुमान है कि होटल से इस अस्पताल में लाने के वक्त ही देहांत हो सकता है। पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात से स्तब्ध है। यकीन नहीं हो रहा है कि केके अब हमारे बीच नहीं रहे, खास तौर पर तब जब कल ही
उन्हें हंसता खेलता गाता हुआ कॉन्सर्ट में देखा गया था। केके के निधन के बाद पूरे संगीत जगत में, पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी केके, वो आवाज जो खामोश होकर भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। कोलकाता के अस्पताल के बाहर ये भीड़ अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए खड़ी है। जिस कोलकाता ने पूरे जोश के साथ केके को गले लगाया था, आज वो आंसुओं के साथ उसे विदा करने के लिए जुटा है। केके के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आम हो या खास, हर कोई उन्हें श्रद्धा सुमन पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केके के निधन पर शोक जताते हुए कहा है, केके के नाम से प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ के असामयिक निधन से दुखी हूं। उनके गीतों ने सभी आयु वर्ग के लोगों के भावनाओं को छुआ है। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा है, केके बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुमुखी गायक थे। उनका असामयिक निधन बहुत ही दुखद और भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अपनी प्रतिभाशाली आवाज से उन्होंने अनगिनत संगीत प्रेमियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केके के निधन पर शोक जताया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, कृष्ण कुमार कुन्नाथ केके ने अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई। यूं अचानक उनके देहावसान की खबर स्तब्ध करने वाली है। अत्यंत दुख। केके एक प्रतिभाशाली व प्रभावशाली गायक। उनका जाना संगीत जगत की बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई जाने माने अभिनेताओं ने भी संगीत के इस जादूगर को याद किया। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, पूजा भट्ट, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, फरहान अख्तर, वरुण धवन, इन सब ने भी ट्वीट करके केके को श्रद्धांजलि दी। आज सुबह बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी अस्पताल में जाकर केके को श्रद्धांजलि देंगी। कृष्ण कुमार कुन्नाथ यानी केके ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके दिलकश आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में उन्हें जिंदा रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम रहें या ना रहें कल, यही उनका सबसे लोकप्रिय गाना और यही कॉन्सर्ट में गाया गया, आखिरी कॉन्सर्ट में गाया गया उनका आखिरी गाना। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान का ये वीडियो, सब कुछ ठीक था यहाँ पर। और जैसे केके 2 दशक से भी ज़्यादा 3 दशक से जिस तरह से लोगों को अपने संगीत से उनका मनोरंजन कर रहे थे, वैसा ही कुछ चल रहा था। लेकिन रात होते होते एक ऐसी खबर आई जो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि अचानक ये कैसे हो सकता है। सबके जहन में यही सवाल है कि अचानक कैसे हो गया। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया है उन्हें, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट विस्तार से ये बता पाएगी कि उनकी मौत के कारण क्या रहे। CMIR अस्पताल है जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ले जाया गया था, लेकिन वहां पर इलाज से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रैंड होटल में ठहरे थे और वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी। ये भी बताया जा रहा है कि अचानक वो फर्श पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में भी चोटें आईं। और केके के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैली, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि केके बेहद खूबसूरत आवाज़ और वो गाने भी उनके बहुत सिलेक्टिव थे। बहुत ज़्यादा गाने वो नहीं गाते थे, लेकिन जो भी गाने उन्होंने गाए वो हमेशा के लिए लोगों के जहन में छप गए हैं।
केके ने जो योगदान दिया है संगीत जगत में, जो बेहतरीन और यादगार गाने हैं, तड़प तड़प के इस दिल से, हम दिल दे चुके सनम का किसी को नहीं भूला, छोड़ आए हम वो गलियां, जिसमें कई सिंगर्स के साथ उन्होंने गाया था, सबसे शुरुआती गानों में से एक। सच कह रहा है दीवाना रहना है तेरे दिल में, अक्सर आज 20 साल बाद भी लोग उस गाने को बार बार सुनते हैं। वो हमदम सुनियो रे साथिया का एक अलग ट्रेंड सेटर केके, एक रॉक संगीत को मेन स्ट्रीम से जोड़ने में बेहद अहम भूमिका उनकी, और कुछ गाने ऐसे जिन्हें सुनकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। ये वो आखिरी कॉन्सर्ट, उसका वीडियो, और आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा कि पिछले लगभग 3 दशक से थे केके, वैसे ही नजर आ रहे थे। बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव, किसी तरह का कोई विवाद उनके जीवन से नहीं रहा। हाल में भी कुछ इंटरव्यूज, कुछ शोज के दौरान उनको देखा गया और वहां भी उनके इसी सरल स्वभाव की चर्चाएं हुई। और उनके कुछ ऐसे गाने हैं जो 90 के दशक में जो बच्चे बड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वो उनके दिल के कितने करीब हैं। दोस्ती का एंथम अगर किसी गाने को कहा जा सकता है तो वो केके का यारों। कोलकाता में काफी दिनों बाद आया। अपने प्राइवेट एल्बम पल्स से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और वो गीत जो आखिरी गीत था कॉन्सर्ट के दौरान भी, इसी पल जो पहला उनका एल्बम था, उसी के गाने से उन्होंने अपने आखिरी कॉन्सर्ट में लोगों को विदा कहा। कोलकाता में काफी दिनों बाद आया। 53 साल की उम्र थी, काफी फिट नजर आते थे। आप उनके रीसेंट वीडियोस भी देख सकते हैं, ये कल ही का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। हालांकि 1-2 बार आप पसीना पोंछते हुए जरूर उनको देख सकते हैं इस कॉन्सर्ट के दौरान भी, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये पसीना सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं बल्कि और ज्यादा गंभीर कारणों से आ रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्योंकि अभी इस समाचार को यकीन करने में ही लोगों को थोड़ा समय लगेगा। कई अलग अलग भाषाओं में गाने गाए केके ने, मराठी, बंगाली, गुजराती, असमिया, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, सभी भाषाओं को उन्होंने अपनी आवाज दी। 1999 में उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी एक एंथम गाया था। और केके के जाने से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके का, ये दिस इज सो शॉकिंग। आई मीन आजकल इस टाइप की न्यूज आ रही है। अभी बीच में 2-3 दिन पहले वो सिद्धू मूसेवाले की वैसी न्यूज आ गई, फिर अभी केके की न्यूज आई तो एकदम झटका से लग गया यार। परफॉर्म करते हो स्टेज पे, अच्छा भला, मतलब ये मुझे फिट मैन है, अपना ध्यान रखने वाला आदमी। जहाँ तक मुझे याद है उनके गाने हमारे दिलों में बसते आज भी। अगर सुनेंगे उनका 90 के दशक का गाना गाया यारों, तमाम गाने हर यूनिट के गाने वो गाते आए हैं। मतलब अरे इज अ वेरी बिग आर्टिस्ट यार, वेरी वेरी टैलेंटेड। और कितने गाने गाए, हमारे गाने गाए उन्होंने, कितने हमारे साथ, हमारा एसोसिएशन ही वाज वेरी क्लोज टू अस।
साजिद जी, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो उनके साथ? कैसे? बहुत सारे वाकये है, बट आई एम रियली शॉक राइट नाउ. आई रियली डोंट नो हाउ आई कैन टॉक अबाउट इट, बट आई एम रियली सॉरी यार. मतलब मेरे को इस वक्त अजीब सी तकलीफ सी हो रही है सुन के. बड़ा दुख हुआ यार, बड़ा दुख हुआ. बिल्कुल साजिद जी, हमें भी जब ये खबर आई तो बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि अगर उनकी फहरिस्त देखें, बहुत ही बढ़िया इंसान है के. मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों से बड़ा इंसान था जैसे बोल रहा हूँ. मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस यार. अचानक इस तरीके से निकल जाना. और अच्छा बोले था अपन स्टेज के ऊपर परफॉर्मिंग के टाइम पे हुआ. शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ये उनकी लाइफ का आखिरी कॉन्सर्ट हो जाएगा. देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए हैं. अगर एक लिस्ट की बात करें तो देखिए, रोमांटिक गाना हो, डांस नंबर्स हो, सैड सॉन्ग्स हो, हर किसी में. वेरी बिग सिंगर ऑफ इंडिया यार. मतलब इतने बड़े बड़े गाने हैं उसके. वो तड़प तड़प के दिल से आ निकलती, इतने बड़े बड़े गाने गाए उसने. एंड इतना इमोशनल, इतना बढ़िया इंसान. हर वक्त हंसता रहे, बात करता है साजिद भाई वाजिद भाई. क्या बोलूं यार, मतलब कितने लोग निकल गए, समझ में नहीं आता. बिल्कुल. मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि उनके घर